वेलकम टू टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकेंगे उस सभी के बारे में डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की वीडियो की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और महत्वपूर्ण क्लास को अटेंड करें। चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और ये आप लोगों के सामने पहला सवाल क्या है कि हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो मैं बता दूं, सारा गिल जो है सो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो ट्रांसजेंडर क्या होता है? तो जिसका कोई जेंडर नहीं होता है, वो ना ही मेल होते हैं, ना ही मेल और ना ही फीमेल होते हैं, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। साधारण शब्दों में बोले तो उसको किन्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? किन्नर। ठीक है। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? पाकिस्तान। तो सारा गिल जो है सो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे अगले सवाल की ओर ले चलते हैं और ये रहा आप लोग, ये है सारा गिल जो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला सवाल क्या है? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में ही बांग्लादेश की ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है जिसका नाम है तसुरबा आनंद शिशिर। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर बनी है, वो भी ट्रांसजेंडर, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तसुरबा आनंद शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है। अगला के सवाल क्या है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो ट्रांसजेंडर के लिए भी यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि कहाँ बनी है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है। अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। सवाल क्या है? पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है? तो हाल ही में अभी पाकिस्तान में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है जिसका नाम है आयशा मलिक। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। सवाल क्या है? हाल ही में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? मीन्स विश्व में सबसे चहेते नेता की सूची में शीर्ष स्थान पर जो है वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं। ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो भी कितना? 71% वोटों के साथ प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी है। अब अगला आपको दिख रहा होगा लोपेज ओब्राडोर। लोपेज ओब्राडोर है जो मैक्सिको के प्रधानमंत्री, कहाँ के? मैक्सिको के PM है और ये इस सूची में दूसरे स्थान पर है, सेकेंड स्थान पर है मैक्सिको के प्रधानमंत्री लोपेज ओब्राडोर। और सबसे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में पहले स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए और इसकी सूची की लिस्ट में दिखाता हूँ आपको। ये रहा, पहले स्थान पर आपको दिख रहा होगा मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब। दूसरे स्थान पर लोपेज ओब्राडोर जो मैक्सिको के प्रधानमंत्री हैं 64% वोटों के साथ। तीसरे स्थान पर है मारियो द्रागी जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, वो तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर बात करें तो मर्केल हैं, अंजेला मर्केल जो जर्मनी के चांसलर थी। अब पाँचवें स्थान पर देखें तो बाइडन साहब हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है सो केवें स्थान पर है? पाँचवें स्थान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। जो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन, वो केवें स्थान पर? पाँचवें स्थान पर। और प्रधानमंत्री जो है पहले स्थान पर है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। सवाल क्या है कि जनवरी 2022 में RBI द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मैं बता दूं कि RBI ने, रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। इसमें यह दिखाया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल पेमेंट का मेथड का यूज करने की क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ावा दिया है। तो इस बार जो वृद्धि हुई है वो 40%। पिछले बार की तुलना में डिजिटल पेमेंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 40%। मैं RBI के बारे में बता दूं कि इससे भी क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो RBI जो है सो 1934 का एक्ट है। RBI का एक्ट कौन सा है? 1934 का। RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो अंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। और RBI के वर्तमान में भी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है सो RBI के वर्तमान में गवर्नर है। और ये कितने नंबर के? तो RBI के 25वें गवर्नर है। RBI के 25वें गवर्नर है। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे RBI के पहले गवर्नर। और पहले भारतीय गवर्नर RBI के CD देशमुख। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। इस सवाल से जितने
एक्स्ट्रा सवाल बन सकते थे, उस सवालों को भी मैंने आपको बताया, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। चर्चा में रहा TOI 2180b क्या है? तो ये भी हाल में चर्चा में रहा था। ये क्या है? तो ये एक गैसीय ग्रह है, ठीक है, जो कि जुपिटर की तरह दिखता है। कैसा? जुपिटर बृहस्पति ग्रह कुछ उसी के आकार में, साइज में ये दिखता है। और इसकी खोज जो है सो नासा ने की है। नासा ने इसकी, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी खोज नासा ने की है। और ये गैसीय उपग्रह है, आपको ध्यान में रखना, कैसे ग्रह है? गैसीय उपग्रह है। और इसकी खोज जो नासा ने की है, और कुछ किस आकार में दिखता है? ये जुपिटर के आकार में। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ, सेम साइज एज जुपिटर। कैसा दिखता है? TOI 2180b, तो जुपिटर के कुछ आकार का दिखता है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मैं बता दूं कि मॉरिशस जो है, मॉरिशस जो है सो महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन रखने की घोषणा की है, ठीक है। तो मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ है? पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। प्रविंद जगन्नाथ जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो आई होप सवाल क्लियर हुआ होगा कि मॉरिशस सरकार ने यह घोषणा किया है कि मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ कि अगला सवाल क्या है, ठीक है। मैं एक सवाल और बता दूँ इसमें कि मॉरिशस में जो सुप्रीम कोर्ट है, मॉरिशस में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका निर्माण जो है सो भारत ने किया, ठीक है। मॉरिशस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्माण किसने किया है? भारत ने। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहे मोदी साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये प्रविंद जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। छठा सवाल क्या है कि किस राज्य सरकार ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार जो है सो चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। ये 100 वर्ष पुरानी एक नाटक थी। कैसी नाटक थी? ये तेलुगु एक नाटक थी जिस पर आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या करिए, इस पर बैन लगा दी। क्यों बैन लगा दिया? क्योंकि इसका क्या बोल रहा था हमारे आंध्र प्रदेश की सरकार ने कि इसके विरुद्ध में ये कार्य किया जा रहा था, इसलिए चिंतामणि पट नाटकम को आंध्र प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है, ठीक है। और ये कैसा डांस था? तो ये तेलुगु नाटक था, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी हैं। जगमोहन रेड्डी जो है सो आंध्र प्रदेश के CM हैं। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है। अगला सवाल है, क्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और यहीं से जो है सो इसरो अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसरो अपना सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969 को। अब वर्तमान में जो नए चेयरमैन बने हैं इसरो के, वो S सोमनाथ बने हैं। S सोमनाथ जो है इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया जाएगा? तो मैं बता दूं कि संत रामानुजाचार्य जो थे वो 11वीं सदी के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, ठीक है। उसकी एक प्रतिमा जो कि 216 फीट की ऊंचाई की है, वो हैदराबाद में इसकी अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा 4 फरवरी को। कब किया जाएगा? 4 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। ये सवाल क्लियर हुआ होगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा पालमपुर। अभी कल ही मैं इसके बारे में बताया था कि पालमपुर में जो ये कारगिल युद्ध के जो हीरो थे, ठीक है, उसकी प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया गया था? पालमपुर में, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का हाल ही में कहाँ अनावरण किया गया था? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका सवाल का सही जवाब क्या है? हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये जिसको इस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी,
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मीन्स समानता का प्रतीक, समानता का स्टैचू, जो कि इसकी कब इसका उद्घाटन किया जाएगा, 5 फरवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये क्या है, बैठने की मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहली जो म्यांमार में बुद्ध की 256 फीट की प्रतिमा है। पहली विश्व की सबसे पहली ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो म्यांमार में बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, और दूसरी कौन बनी है, ये संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। और पहली कहाँ है, म्यांमार में बुद्ध की प्रतिमा है। चलिए अगले सवाल की ओर। कोक बरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है, तो मैं बता दूं कोक बरोक दिवस, तो कोक बरोक दिवस जो है 19 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस मनाया जाता है। और ये त्रिपुरा द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, त्रिपुरा द्वारा। और कोक बरोक जो है सो त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है। त्रिपुरा का क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहाँ का आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है, कोक बरोक। तो कोक बरोक को 1979 में त्रिपुरा सरकार ने यहाँ की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बरोक को कब घोषित किया था, तो 1979 में। ठीक है, और इस बार जो कोक बरोक दिवस मनाया गया वो 44वां क्रम का था। क्या, 44वां क्रम का ये था। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के सीएम जो है वो बिप्लब कुमार देव हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगला सवाल क्या है, ये रहा कोक बरोक दिवस का थीम। ये सवाल क्या है अगला, कि 21 जनवरी 2022 को ICC T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया। तो मैं बता दूं हाल ही में ICC ने T20 टीम ऑफ द ईयर घोषित किया है, जिसका कप्तान जो है बाबर आजम को बनाया है। ठीक है, 11 प्लेयर का एक टीम को बनाया ICC ने T20 की श्रृंखला में, सीरीज में, जिसमें इसका कैप्टन जो बनाया है वो बाबर आजम को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, बाबर आजम। ICC की बात करें तो ICC की इसका डिटेल करते हैं क्या है। ICC की स्थापना 1909 में हुआ है। कब, 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में इसकी मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो ग्रेग बर्कले। कौन है, ग्रेग बर्कले जो है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं। आई होप इस सवाल सारा क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है वो 11 प्लेयर का लिस्ट, जिसमें कप्तान कौन है, ये बाबर आजम जो पाकिस्तान के कैप्टन है। ठीक है, कौन कौन है 11 में, बटलर है, रिजवान है, आजम है, मकरम है, मार्स है, मिलर है, हसरंगा है, समीस है, हेजलवुड है, रहमान है और अफरीदी। ये 11 प्लेयर का टीम की घोषित की है, जिसका कप्तान बाबर आजम को बनाया गया। चलिए आज का आखिरी सवाल क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो मैं बता दूं कि जो कोरोना काल में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा स्कूल ना जाने के कारण, और उन लोग के मन में कितनी एंग्जाइटी रही, कितनी चिंता रही, और इसमें जो वोटिंग सबसे ज़्यादा गया वो एंग्जाइटी को। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंग्जाइटी को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। उन बच्चों की मानसिकता पर कितना प्रभाव पड़ा, वो स्कूल नहीं जा पाए, उसके बाहरी कुछ वातावरण में नहीं जा पाए, उसका कोई मीन्स एक्सरसाइज नहीं हो पाया, जो फिजिकल करिकुलम होता है स्कूल में वो नहीं हो पाया, और क्लासरूम की माहौल नहीं मिल पाई, जिसके कारण बच्चों में काफ़ी चिंता हुई, एंग्जाइटी हुई। और ये शब्द का काफ़ी बार इस्तेमाल किया गया बच्चों के द्वारा, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंग्जाइटी को घोषित किया है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये एंग्जाइटी है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। अगला सवाल क्या है, अगला ये कल का सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर क्या कहलाती है। तो जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आपस में मिलती है तो वो गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, आई होप इसका सही जवाब गंगा नदी होगा। आज का जीएस का सवाल ये है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना क्या है, कि काकड़ापर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये रहे आपके सामने, इसका सही जवाब क्या है आपको कमेंट में देना। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद।